बंगाल में रविवार का दिन सियासतदानों के लिए बेहद खास रहा, लिहाजा संडे को सियासी संदेश दिया गया। टीएमसी की ओर से भी और बीजेपी की ओर से भी। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तो निशाना साधा ही, अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर इंडी ब्लॉक को भी तगड़ा झटका दे दिया। ये पहला मौका था जब किसी भी रैली से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया हो। बंगाल में रैलियों का रविवार, टीएमसी बीजेपी की चुनावी हुंकार। कोलकाता में ममता की मेगा सभा, संदेश खाली में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा। पश्चिम बंगाल से आई इन दो तस्वीरों ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल में क्या होने जा रहा है। ये सिर्फ टीएमसी और बीजेपी की रैली भर नहीं है, ये बंगाल में लोकसभा चुनाव की दशा दिशा तय करने वाली तस्वीरें हैं, जहां ममता बनर्जी ने अपने मेगा शो के जरिए बंगाल में अकेले सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का संदेश इंडिया गठबंधन को दे दिया। वहीं बीजेपी ने टीएमसी समेत सभी विरोधियों को यह बता दिया कि संदेश खाली समेत पश्चिम बंगाल की महिलाओं की अस्मिता बंगाल में उसका चुनावी हथियार बनने वाला है। संदेश खाली में बीजेपी ने वहां की महिलाओं को इस लड़ाई में साथ देने के लिए सम्मानित किया और महिलाओं से ममता बनर्जी की टीएमसी पर वोट की चोट करने का आह्वान कर दिया। बीजेपी के लिए मामला बंगाल में एक बड़ी जीत की तरह है, क्योंकि बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर मुखर रही, संघर्ष किया, जिसके बाद करीब 4 दर्जन आपराधिक मामलों का आरोपी शाहजहां शेख अब सीबीआई की कस्टडी में है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की ओर से इस मामले में बीजेपी पर बंगाल को अशांत करने का आरोप लगाते हुए जमकर पलटवार किया गया और साथ ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर इंडिया गठबंधन को भी तगड़ा झटका दे दिया गया। बंगाल की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला, सभी 42 सीटों पर टीएमसी उम्मीदवारों की घोषणा, यूपी के 1, मेघालय के 1 और असम में 2 सीटों पर भी ऐलान। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में लाखों की संख्या में टीएमसी समर्थक जुटे, यहां तक कि उस संदेश खाली से भी, जिस पर ममता बनर्जी बैकफुट पर रही। ममता ने अपनी मेगा रैली के जरिए एक साथ 3 काम किए। टीएमसी के लोकसभा चुनाव प्रचार की औपचारिक शुरुआत, कार्यकर्ताओं से लोगों से जुड़ने की रणनीति साझा करना, तृणमूल समर्थकों से संवाद करना और चुनाव के लिए जोश भरना। मेगा रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और बंगाल को संघ की प्रयोगशाला नहीं बनाने की चेतावनी देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए कि टीएमसी बीजेपी की तरह पूरे एग्रेशन से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। रैली में इंडिया ब्लॉक पर स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहने से ममता बचती रही और एक तरह से बंगाल की लड़ाई टीएमसी बनाम बीजेपी वाली बना दी। ममता ने शुरुआत कर दी है। बीजेपी की ओर से स्थानीय नेताओं से लेकर पीएम मोदी तक जनसभा कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस वामदलों की स्थिति अभी तक बंगाल में स्पष्ट नहीं हो सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।